श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व फाल्गुन पूर्णिमा उत्सव। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है और गांवों एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं? अड़ाड़ा कैसे कहते हैं? उसे शीतोषण क्यों कहा जाता है और किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा कर यह बताने क्या कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर प्रियवादी सर्वगुण संपूर्ण दानी राजा थे, जिन्होंने समस्त पृथ्वी को जीत कर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का पालन लालन किया। उनमें उनके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ और न किसी की अकाल मृत्यु हुई। अधर्म में किसी की रुचि नहीं थी। पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर सहसा एकत्र होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा। उन लोगों ने कहा कि महाराज, ढोंडा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है और उस पर किसी मंत्र तंत्र औषधि आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता। उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगर वासियों का यह वचन सुनकर विस्मित राजा ने राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ मुनि से उस राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है। उसी की एक पुत्री है जिसका नाम है ढोंडा। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। इस पर ढोंडा ने यह वरदान मांगा कि प्रभु, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे न मार सके तथा अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध न हो। साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल में, उष्ण काल में और वर्षा काल में भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय न हो। इस पर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वही ढोंडा नाम की काम रूपणी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। अड़ाड़ा मंत्र का उच्चारण करने पर वह ढोंडा शांत हो जाती है, इसीलिए उसको अड़ाड़ा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी ढोंडा का चरित्र है। अब मैं उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बता रहा हूँ। राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना, गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों से बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाएं। सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा कर उस ढेर में रक्षोघ्न मंत्रों से अग्नि लगाकर उसमें हवन कर हंसकर ताली बजाना चाहिए। उस जलते हुए ढेर की 3 बार परिक्रमा कर बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। इस तरह रक्षा मंत्रों से, हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव करने को कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी विनष्ट हो गई। उसी दिन से उस लोक में ढोंडा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अड़ाड़ा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला
वसुधरा होम इस दिन किया जाता है, इसीलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियों का सार और परम आनंद देने वाली यह फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। गोबर से लिपे पुते घर के आंगन में बहुत से खड़ खड़ग हस्त बालक बुलाने चाहिए और घर में रक्षित बालकों को काष्ठ निर्मित खड़ग से स्पर्श कराना चाहिए। हंसना, गाना, बजाना, नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर बालकों को विसर्जित करना चाहिए। इस विधि से डोंडा का दोष अवश्य शांत हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, दूसरे दिन चैत्र मास से वसंत ऋतु का आगमन होता है। उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में प्रातः काल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त हो पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए और सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लीप कर उसमें एक चौकोर मंडल बनाएं और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत करें। उस पर एक पीठ रखें। पीठ पर स्वर्ण सहित पल्लवों से समन्वित कलश स्थापित करें। उसी पीठ पर श्वेत चंदन भी स्थापित करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर दही, दूध, अक्षत, गंध, पुष्प, वसुधरा आदि से उस श्रीखंड की पूजा करनी चाहिए। फिर आम्र मंजर सहित उस चंदन का प्राशन करना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त कामनाएं सफल होती हैं। भोजन के समय पहले दिन का पकवान थोड़ा सा खाकर इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। इस विधि से जो फाल्गुन उत्सव मनाता है उसके सभी मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। आदि व्याधि सभी का विनाश हो जाता है और वह पुत्र पौत्र धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। यह परम पवित्र विजय दायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है तथा सब तिथियों में उत्तम है। दलोत्सव तथा रथ यात्रोत्सव आदि का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस संसार में बहुत से सुगंधित पुष्प हैं, परंतु उनको छोड़कर दमनक, दोना नामक पुष्प देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता है? तथा दोलोत्सव और रथ यात्रा उत्सव मनाने की क्या विधि है, इसका वर्णन करने की आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मंद्राचल पर्वत पर दमनक नाम का एक श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुगंधित वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके दिव्य गंध के प्रभाव से देवांगनाएं विमुग्ध हो गईं और ऋषि मुनि भी जप तप वेदाध्ययन आदि से च्युत हो गए। इस प्रकार उसके गंध से सब लोग उन्मुक्त हो गए। सभी शुभ कार्यों एवं मंगल कार्यों में विघ्न उपस्थित हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे दमनक से बोले, दमनक, मैंने तुम्हें संसार के दमन शांत करने के लिए
उत्पन्न किया है, किंतु तुमने संपूर्ण संसार को उद्वलित कर दिया है। तुम्हारा यह काम ठीक नहीं है। सज्जनों का कहना है कि अतिशय सर्वत्र वर्जय वर्जय है, इसीलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों में उद्वेग न पैदा हो। एक का उपकार करने वाला व्यक्ति अधम कहा जाता है, परंतु जो अनेकों का उपकार करने में प्रयुक्त हो गया हो उसके लिए क्या कहा जाए। तुमने तो बहुत से लोगों को दुख दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पुष्प को देव कार्य तथा पितृ कार्य में आज से ग्रहण नहीं करेगा। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए शाप को सुनकर दमनक ने कहा, महाराज, मैंने द्वेषवश अथवा क्रोधवश किसी का अपकार नहीं किया है। आपने ही मुझे इतना सुगंध दिया है कि इसके प्रभाव से सभी लोग स्वयं उन्मुक्त हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? आपने ही मेरा ऐसा स्वभाव बनाया है जिसकी जो प्रकृति होती है उसे वह त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति त्यागने में वह असमर्थ होता है। निरपराध होते हुए भी आपने मुझे श्राप दिया है। दमनक की इस तर्क संगत बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दमनक, तुम्हारा कथन ठीक है। मैंने तुम्हें शाप दिया है, इसका मुझे हार्दिक दुख है। उसकी निवृत्ति के लिए मैं तुझे वरदान देता हूँ कि वसंत ऋतु में तुम सभी देवताओं के मस्तक पर चढ़ोगे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से दमनक पुष्प देवताओं पर चढ़ाएगा वह उसे सदा सुख प्राप्त होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दमनक चतुर्दशी के नाम से विख्यात होगी, और उस दिन व्रत नियम के पालन करने से वृत्ति के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और दमनक भी अपने गंध से त्रिभुवन को वासित करता हुआ शिव जी के निवास स्थान मंदराचल पर रहने लगा। उसी दिन से लोक में दमनक पूजा प्रसिद्ध हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं दोलोत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय नंदवन में दोलोत्सव हुआ। वसंत ऋतु में देवांगनाएं और देवता मिलकर दोला क्रीड़ा करने लगे। नंदन वन में यह मनोहारी उत्सव देखकर भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, इस क्रीड़ा को आप देखें। आप मेरे लिए भी एक दोला बनवाएं जिस पर मैं आपके साथ बैठकर दोला क्रीड़ा कर सकूं। पार्वती जी के यह कहने पर शिव जी ने देवताओं को अपने पास बुलाकर दोला बनवाने को कहा। देवताओं ने शिव जी के कथनानुसार सुंदर उत्तम इष्टापूर्तमय दो स्तंभ गाड़कर उस पर सत्य स्वरूप एक लकड़ी का पटरा रखा और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उसके फणों का पर बैठने के लिए रत्न जड़ित पीठ की रचना की। उस फण के ऊपर अत्यंत मृदुल कपास और रेशमी वस्त्र बिछाकर डोलों की शोभा बढ़ाने के लिए मोतियों के गुच्छों और फूल मालाओं से उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओं ने अति उत्तम डोला तैयार कर भगवान शंकर को आदर पूर्वक प्रदान किया। अनंतर भगवान चंद्रभूषण भगवती पार्वती के साथ डोला पर बैठ गए। भगवान शंकर के पार्षद डोला झुलाने लगे और तथा जया और विजया दोनों सखियां चवर डोलने लगी। उस समय पार्वती जी ने बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाया, जिससे शिव जी आनंद मग्न हो गए। गंधर्व गीत गाने लगे।
अप्सराएं नाचने लगी और चारण विविध प्रकार के बाजे बजाने में संलग्न हो गए। परंतु शिवजी के डोला विहार से सभी पर्वत कांपने लगे, समुद्र में हलचल मच गई, प्रचंड पवन चलने लगा, सारा लोक त्रस्त हो गया। इस प्रकार त्रिलोक्य को अति व्याकुल देखकर इंद्र आदि सभी देवगणों ने सभी के पापों का नाश करने वाले शिवजी के पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना कर कहने लगे, नाथ, अब आप दोला लीला से निवृत्त हो, क्योंकि त्रिलोक्य को शोभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो शिवजी ने डोला से उतर कर कहा कि आज से वसंत ऋतु में जो व्यक्ति इस डोलोत्सव को करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर तदत देवताओं के मूल मंत्रों से उन्हें डोला पर आरोहण करेगा करेगा आनंद मनाएगा और स्तुति पाठ करेगा, वह सभी अभिष्टों को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज, अब मैं रथ यात्रा का वर्णन करता हूँ। एक बार चैत्र मास में मलय पर देवताओं से समावृत भगवान शंकर शांत भाव से विराजमान थे। इसी समय मृत्यु लोक में इधर उधर घूमते हुए देव ऋषि नारद ब्रह्म लोक से भगवान शंकर के पास आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। सर्वज्ञ भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद से पूछा, मुने, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? नारद बोले, देव देव, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ कामदेव के मित्र वसंत ऋतु ने सारा संसार अपने वश में कर लिया है। वहाँ मंद मंद सुगंधित मलय पवन बहता है। वसंत ऋतु के सहयोगी कोकिल, आम्र, मंजिर आदि सभी उसके कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगर नगर और ग्राम ग्राम में वसंत ऋतु यह घोषणा कर रहा है कि इस संसार का ही नहीं अपितु तीनों लोकों का स्वामी एकमात्र कामदेव है। भगवान उसी के शासन में सभी लोग उन्मुक्त हो रहे हैं। चैत्र मास का यह विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। नारद जी का वचन सुनकर भगवान शंकर गंधर्व, अप्सरा, मुनिगण तथा सभी देवताओं को साथ लेकर मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा कि जैसा नारद जी ने कहा था वही स्थिति मृत्यु लोक में व्याप्त है। सब लोग उन्मुक्त हो गए हैं, आनंद में मग्न हैं। श्री शिव जी वसंत की शोभा देख ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आए थे वे भी आनंदित हो गाने बजाने लगे। वसंत के प्रभाव से देवताओं ने भी शुद्ध होकर शंकर जी से यह विचार किया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसके प्रतिकार का कोई न कोई उपाय करना चाहिए। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके निवारण का उपाय नहीं करता, वह अवश्य ही विपत्तियों में पड़कर दुख को प्राप्त करता है। अब मुझे इन सब की उन्माद से रक्षा करनी चाहिए और स्वामी भक्त वसंत ऋतु का भी सम्मान रखना चाहिए। यह विचार कर शिवजी ने वसंत ऋतु को अपने पास बुलाकर कहा कि वसंत, तुम केवल चैत्र मास में अपना प्रभाव प्रकट करो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सभी जीवों को और विशेष रूप से देवताओं को सुख देने वाले हो जाओ। अनंतर देवताओं को स्वस्थ चित्त किया और यह भी कहा कि जो व्यक्ति वसंत ऋतु में रथ यात्रा उत्सव करेगा वह इस संसार में दिव्य भोगों को भोगने वाला तथा निरोग होगा। इतना कहकर शिव जी सभी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वसंत ऋतु भी शिव जी के
आज्ञा अनुसार वन में विहार करता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। उसी दिन से लोक में रथ यात्रा उत्सव का प्रचार प्रसार हुआ। जो देवताओं की रथ यात्रा करता है उसके धन, पशु, पुत्र आदि की वृद्धि होती है और अंत में वह सद्गति को प्राप्त करता है। काल क्रम से इस रथ यात्रा का प्रचलन कम हो गया, किंतु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को सर्वत्र जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, विशेषकर पुरी में। राजन, अब आप विशेष तिथियों का वर्णन सुने। तृतीया को गौरी, चतुर्थी को गणपति, पंचमी को लक्ष्मी तथा सरस्वती, षष्ठी को स्कंद, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी और चतुर्दशी को शिव, नवमी को चंडिका, दशमी को वेदव्यास आदि शांत चित्त ऋषि महर्षि, एकादशी तथा द्वादशी को भगवान विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव और पूर्णिमा को सभी देवताओं का अर्चन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं की निर्दिष्ट तिथियों में ही दमनकोत्सव, दोलोत्सव और रथ यात्रा आदि उत्सव करने चाहिए। इस प्रकार वसंत ऋतु में उत्सव करने वाला व्यक्ति बहुत काल तक स्वर्ग का सुख भोग कर पुनः चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, जब भगवान शंकर ने अपने नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर डाला था, उस समय कामदेव की पत्नियां रति और प्रीति दोनों रो रो कर विलाप करने लगी। इस पर पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वे शिव जी से प्रार्थना करने लगी, महाराज, आप कृपा कर इस कामदेव को जीवन दान दें और शरीर प्रदान कर दें। यह सुनकर प्रसन्न हो शिवजी ने कहा, पार्वती, यद्यपि अब यह मूर्तिमान रूप से जीवित नहीं हो सकता, परंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रतिवर्ष एक बार यह मन से उत्पन्न होकर जीवित होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भी कामदेव का पूजन करेगा वह वर्ष भर सुखी रहेगा। इतना कहकर शिवजी कैलाश पर चले गए। राजन, इसकी विधि को सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को स्नान कर एक अशोक वृक्ष बना कर उसके नीचे रति, प्रीति और वसंत सहित कामदेव की प्रतिमा को सुंदर और हल्दी से बनाना, सिंदूर और हल्दी से बनाना चाहिए, अथवा स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसकी सेवा में विद्याधरियां हाथ जोड़े हों, अप्सराएं जिसके चारों तरफ खड़ी हों, गंधर्व नृत्य कर रहे हों। इस प्रकार मध्याह्न के समय गंध, पुष्प, धूप, अक्षत, तांबुल, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य आदि उपचारों से कामदेव की तथा अपने पति की भी पूजा करें। जो इस प्रकार प्रति वर्ष कामो उत्सव करता है वह सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य, लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता है। विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, कामदेव, वसंत और गंधर्व, असुर, राक्षस, सुपर्ण, नाग, पर्वत आदि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसको कभी शोक नहीं होता। जो स्त्री वसंत ऋतु में रति, प्रीति, वसंत, मलयानील आदि परिवार सहित कामदेव का भक्ति पूर्वक पूजन करती है वह सौभाग्य रूप पुत्र और सुख को प्राप्त करती है। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास के प्रतिपद तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवती भूत माता का पूजनोत्सव कर मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के मनोविनोद पूर्ण एवं हास्यपूर्ण गीत, नाटक आदि का आयोजन करना चाहिए। नवमी अथवा एकादशी को दीपक जलाकर अतीव भक्ति पूर्वक भगवती
के समीप ले जाने चाहिए। इस प्रकार पूर्णिमा तक प्रदोष के समय दीपोत्सव करना चाहिए और द्वादशी के दिन भूत माता का विशेष उत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्सवों से भूत माता का पूजन करने वाले व्यक्ति सब परिवार प्रसन्न रहते हैं और उनके घर में किसी प्रकार के विघ्न उत्पन्न नहीं होते। वे ये भूत माता भगवती पार्वती के अंश से सुमभूत है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए। दुखी होकर वे दैत्यराज बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य के पास गए और अपनी पराजय का वृतांत बतलाया। इस पर शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, आपको विषाद नहीं करना चाहिए। देववश काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांध कर अजय बना दिया है। उसी के प्रभाव से देवेंद्र इसी के प्रभाव से दानवेंद्र तुम इंद्र से परास्त हुए हो। एक वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर सभी दानव निश्चिंत हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजन, यह रक्षाबंधन का विलक्षण प्रभाव है। इससे विजय, सुख, पुत्र, आरोग्य और धन प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, किस तिथि में किस विधि से रक्षाबंधन करना चाहिए, इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर शौच नित्यादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर श्रुति स्मृति विधि से स्नान कर देवताओं और पितरों का निर्मल जल से तर्पण करना चाहिए और उपाक्रम विधि से वेदोक्त ऋषियों का तर्पण भी करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग देवताओं के उद्देश्य से श्राद्ध करें। तदंतर उपरांत काल में रक्षो पोटली का इस प्रकार बनाएं। रक्षा पोटली का इस तरह बनाएं, कपास अथवा रेशम के वस्त्र में अक्षत, गौर, सरसर्प, स्वर्ण, सरसों, ध्रुवा तथा चंदन आदि पदार्थ रखकर उसे बांधकर एक पोटली का बना लें तथा उसे एक ताम्र पात्र में रख लें और विधि पूर्वक उसको प्रतिष्ठित कर लें। आंगन को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडल बनाकर उसके ऊपर पीठ स्थापित करें और उसके ऊपर मंत्री सहित राजा को पुरोहित के साथ बैठना चाहिए। उस समय उपस्थित जन प्रसन्न चित्त रहें, मंगल ध्वनि करें। सर्वप्रथम ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियां अर्घ्य आदि के द्वारा राजा की अर्चना करें। अनंतर पुरोहित उस प्रतिष्ठित रक्षा पोटली को इस मंत्र का पाठ करते हुए राजा के दाहिने हाथ में बांधे। येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाभि बंदनामी रक्षे मां चल। तत्पश्चात राजा को चाहिए कि सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा कर उसे संतुष्ट करें। यह रक्षाबंधन चारों वर्णों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह वर्ष भर सुखी रहकर पुत्र पौत्र और धन से परिपूर्ण हो जाता है। महानवमी विजयादशमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, महानवमी सब तिथियों में श्रेष्ठ है।
सभी प्रकार के मंगल और भगवती की प्रसन्नता के लिए सब लोगों को तथा और विशेषकर राजाओं को महानवमी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस महानवमी व्रत का आरंभ कब से हुआ? क्या यशोदा के गर्भ से प्रादुर्भूत होने के समय से महानवमी व्रत का प्रचलन हुआ अथवा उसके पूर्व सतयुग आदि से भी यह महानवमी व्रत था? इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वह परम शक्ति सर्वव्यापिनी भावगम्या अनंता और आगा आदि नाम से विश्व विख्यात है। उनका काली, सर्वमंगला, माया, कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा तथा शंकर प्रिया आदि अनेक नाम रूपों से ध्यान और पूजन किया जाता है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, नर आदि सभी अष्टमी तथा नवमी को उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कन्या के सूर्य में अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी को यदि मूल नक्षत्र हो तो उसका नाम महानवमी है। यह महानवमी तिथि तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को जगन माता भगवती श्री अंबिका का पूजन करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पुण्य, पवित्रता, धर्म और सुख को देने वाली है। इस दिन मुंड मालिनी चामुंडा का पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी कल्पों और मनवंतरों में देव, दैत्य आदि अनेक प्रकार के उपचारों से नवमी तिथि को भगवती की पूजा किया करते हैं और तीनों लोकों में अवतार लेकर भगवती मर्यादा का पालन करती रहती है। राजन, यही परंपरा जगन माता भगवती यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और वे कंस के मस्तक पर पैर रखकर आकाश में चली गई और फिर विंध्याचल में स्थापित हुई। तभी से यह पूजा प्रवर्तित हुई। भगवती का यह उत्सव पहले से ही प्रसिद्ध था, परंतु सभी प्राणियों के उपकार के लिए तथा सभी विघ्न बाधाओं की शांति के लिए ही मैंने अपनी बहन के रूप में भगवती विंध्यवासिनी देवी की महिमा का विशेष रूप से प्रचार किया। विंध्यवासिनी भगवती के स्थान में 9 रात्रि 3 रात्रि 1 रात्रि उपवास या अयाचित व्रत अथवा नत व्रत कर अनेक प्रकार के उपचारों से भगवती की आराधना करनी चाहिए। ग्राम ग्राम, नगर नगर और घर घर में सभी लोगों को स्नान कर प्रसन्न चित्त होकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि सभी को भगवती की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर राजाओं को तो यह पूजन अवश्य करना चाहिए। विजय की इच्छा रखने वाले राजा को प्रतिपदा से अष्टमी पर्यंत लोहाभिहारिक कर्म, अस्त्र शस्त्र पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्वोक्त ढाल वाली भूमि में 9 अथवा 7 हाथ लंबा चौड़ा पताकाओं से सुसज्जित एक मंडप बनाना चाहिए। उसमें अग्नि कोण में सभी मेखला और पीपल के समान योनि से युक्त एक अति सुंदर एक हाथ के कुंड की रचना करनी चाहिए। राजा के चिन्ह, छत्र, चामर, सिंहासन, अश्व, ध्वजा, पताका आदि और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मंडप में लाकर रखें। उन सब का अधिवासन करें। इसके अनंतर ब्राह्मण को चाहिए कि वह स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर मंडप आदि की पूजा करें और फिर ओमकार पूर्वक राज चिन्हों के
निर्दिष्ट मंत्रों द्वारा घृत से संयुक्त पायस से हवन कर्म करे। पूर्व काल में बहुत ही बलवान शक्तिशाली लोह नाम का एक दैत्य पैदा हुआ था। उसको देवताओं ने मार कर खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। वही दैत्य आज लोहा के रूप में दिखाई पड़ता है। उसी के अंगों से ही विभिन्न प्रकार के लोहे की पूजा होती है। उसी के अंगों से विभिन्न प्रकार के लोहे की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए उसी समय से लोहा विहारिक कर्म राजाओं को विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। ऐसा ऋषियों ने बतलाया है। हवन का बचा हुआ शेष पायस हाथी और घोड़ों को खिलाकर उनको अलंकृत कर मांगलिक घोष करते हुए रक्षकों के साथ समारोह पूर्वक नगर में घूमना चाहिए। राजा को भी प्रतिदिन स्नान कर पितरों और देवताओं की पूजा करने के बाद राज चिन्हों की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। उससे राजा को विजय, कीर्ति, आयु, यश तथा बल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लोहा विहारिक कर्म करने से अनंतर अष्टमी के दिन पूर्वाह्न में स्नान कर नियम पूर्वक स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबा, मृत्तिका, पाषाण, काष्ठ आदि की दुर्गा की सुंदर मूर्ति बनाकर उत्तम सुसज्जित स्थान के बीच सिंहासन के ऊपर स्थापित करें। कुमकुम, चंदन, सिंदूर आदि से उस मूर्ति को चर्चित कर कमल आदि पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से अनेक गाजे के साथ उनका पूजन करना चाहिए। वंदी जन स्तुति करें। बहुत से लोग छत्र, चामर आदि राज चिन्ह लेकर लोगों चारों ओर खड़े होकर स्थित रहें। दिशा युक्त राजा पुरोहित के साथ बिल्व पत्रों से भगवती की इस मंत्र से पूजा करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। अमृतोद्भव श्री वृक्षो महादेवी प्रिया सदा बिल्व पत्रम प्रियछामी प्रायछामी पवित्रम ते सुरेश्वरी। इस प्रकार पूजन कर उसी दिन से द्रोण पुष्प घूमा से पूजा करनी चाहिए। असुरों के साथ युद्ध करने से जो क्षति भगवती के शरीर को हुई उसकी पूर्ति द्रोण पुष्प से की हुई पुष्प से उन उसकी पूर्ति द्रोण पुष्पी से ही हुई। इसीलिए द्रोण पुष्पी भगवती को अत्यंत प्रिय है। फिर शत्रुओं के वध के लिए खड़ग को प्रणाम कर सुभिक्ष राज्य और अपने विजय की प्राप्ति हेतु भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए और उनका ध्यान तथा इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कुमकुमेन समालब्धे चंदनेन विलिप्ते बिलिव पत्र कृता माले दुर्गहम शरणम गतः। इस प्रकार अष्टमी को सब प्रकार से भगवती का पूजन कर रात्रि को जागरण करना चाहिए और नृत्य आदि उत्सव कराना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक रात्रि के बीत जाने पर नवमी को प्रातः काल भगवती की बड़े समारोह के साथ विशेष पूजा करनी चाहिए। अपराह्न समय में रथ के बीच भगवती दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर पूरे राज्य भर में भ्रमण कराना चाहिए। अपनी सेना सहित राजा को भी साथ रहना चाहिए। सभी प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए भूत शांति करनी चाहिए जिससे यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। इस विधि से जो राजा अथवा सामान्य व्यक्ति भगवती की यात्रा करता है
वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर भगवती के लोक को प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति को शत्रु, चोर, ग्रह, विघ्न आदि का भय नहीं होता। भगवती के भक्त सदा निरोग, सुखी और निर्भय हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवती के उत्सव विधि का श्रवण करता है या पढ़ता है, उसके भी सभी अमंगल दूर हो जाते हैं। इंद्र ध्वजोत्सव के प्रसंग में उपरिचर वसु का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने इंद्र को विजय प्राप्त हो, इसीलिए ध्वजयष्टि का निर्माण किया। ध्वजयष्टि को देवताओं, सिद्ध, विद्याधर तथा नाग आदि ने मेरु पर्वत पर स्थापित कर सभी उपचारों, पुष्प, धूप तथा दीपादि से उसकी पूजा की और अनेक प्रकार के आभूषण, छत्र, घंटा, किंकणी आदि से उसे अलंकृत किया। उस ध्वजाष्टि को देखकर दैत्य त्रस्त हो गए और युद्ध में देवताओं ने उन्हें पराजित कर स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। दैत्य पाताल लोक को चले गए। उसी दिन से देवता उस इंद्रष्टि का पूजन और उत्सव करने लगे। एक समय अपने महान पुण्य प्रताप के कारण राजा उपरिचर वसु स्वर्ग में आए। उनका देवताओं ने बहुत सम्मान किया। उनसे प्रसन्न होकर इंद्र ने वह ध्वज उन्हें दिया और वर देते हुए कहा कि पृथ्वी में इस ध्वज की आप पूजा करें, इससे आपके राज्य के सभी दोष दूर हो जाएंगे और जो भी राजा वर्षा ऋतु में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र में इसका पूजन करेगा, उसके राज्य में क्षेम और सुभिक्ष बना रहेगा, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा, प्रजाएं प्रसन्न एवं निरोग होंगी, सर्वत्र धार्मिक यज्ञ होंगे, राज्य में प्रचुर धन संपत्ति होगी। इंद्र का यह वचन सुनकर राजा उपरिचर वसु इंद्र ध्वज को लेकर अपने नगर में चले आए और प्रति वर्ष इंद्र ध्वज की पूजा कर उत्सव मनाने लगे। इस ध्वजाष्टि को भी प्रत्यक्ष देवी माना गया है। अब मैं इंद्र ध्वज के उत्सव की विधि बता रहा हूँ। जिस 20 हाथ लंबे सुपुष्ट उत्तम काष्ठ की एक यष्टि बनाकर उसे सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उसमें 13 आभूषण लगावें। पहला आभूषण पिटक चौकोर होता है, उसे लोकपाल पिटक कहते हैं। दूसरा आभूषण लाल रंग का वृत्ताकार होता है। इसी प्रकार अन्य देव संबंधी पिटकों का निर्माण कर तथा यष्टि में बांधकर कुशा, पुष्पमाला, घंटा, चामर आदि से समन्वित उस ध्वज को स्थापित करें। अनंतर हवन कराकर गुड़ से युक्त मिष्ठान और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजनोपरांत उन्हें दक्षिणा दें। उस ध्वज को धीरे से खड़ा कर स्थापित कर दें। 9 दिन या 7 दिन तक उत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के नृत्य, गायन, वादन कराते हुए मल्ल युद्ध आदि उत्सव भी कराने चाहिए। वस्त्र, आभूषण तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से सभी लोगों को संतुष्ट कर समन्वित करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर ध्वज की भली भांति रक्षा करनी चाहिए। इंद्र ध्वज का पूजन अर्चन तथा उत्सवादि कार्य संपन्न करना चाहिए। यदि एक वर्ष करने के बाद दूसरे वर्ष किसी व्यधान के कारण पूजन आदि कार्य न हो सके तो पुनः 12 वर्ष बाद ही करना चाहिए। ध्वज के अंग भंग
होने पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। यदि ध्वज पर कौवा बैठ जाए तो दुर्भिक्ष पड़ता है, उलूक बैठे तो राजा की मृत्यु हो जाती है, कपोत बैठे तो प्रजा का विनाश हो जाता है। इसीलिए सावधान होकर उसकी रक्षा करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक इंद्रध्वज का उत्थापन कर पूजन करना चाहिए। यदि प्रमादवश ध्वज गिर पड़े या टूट जाए तो सोने अथवा चांदी का ध्वज बनाकर उसका उत्थान और अर्चन कर शांतिक पौष्टिक आदि कर्म संपन्न कराएं। ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। इस विधि से जो राजा इंद्रध्वज की यात्रा एवं पूजा करता है उसके राज्य में यथेष्ट वृद्धि होती है। मृत्यु और अनेक प्रकार के इति भीति आदि दुर्योगों कष्टों का भय नहीं रहता तथा राजा शत्रुओं को पराजित कर चीरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत समय में भय नहीं रहता और राजा शत्रुओं को पराजित कर चीर काल तक राज्य सुख भोग कर अंत समय में इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।